हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को एडीओ एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग को याद रखना है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो किस लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसको प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? गरीब परिवार के युवाओं को रोजगार के लिए क्या करना था? प्रशिक्षित करना था और साथ ही उनमें उत्पादक क्षमता को बढ़ाना था। अब हम लोग देखते हैं कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है और 25 सितंबर 2014 को उनकी 98वें जयंती मनाई गई थी और इसी दिन 25 सितंबर 2014 को पहली बार अंत्योदय दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके कौशल विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा उपयुक्त आंसर होगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, ग्रामीण युवाओं के लिए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किनके लिए प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण युवाओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत संचालित योजना है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस प्रकार की योजना है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 15 से 35 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितना है? तो 15 से 35 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत महिला और कमजोर जन समुदाय की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो हम लोग जैसे सामान्य स्थिति के लिए देखते थे तो वहाँ पर अधिकतम आयु कितना होना चाहिए था? 35 वर्ष। परंतु यहाँ पर महिला और कमजोर जन समुदाय की बात हो रही है तो यहाँ पर पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होगी? 45 वर्ष। और यहाँ पर कमजोर जन समुदाय का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रांसजेंडर हैं, मानव तस्करी के शिकार हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं या फिर बंधुआ मजदूर हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कमजोर जन समुदाय के अंतर्गत आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत न्यूनतम कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3 माह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और अधिकतम यहाँ पर 12 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इन दोनों बातों को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कितना प्रतिशत धनराशि ST/SC के लिए आरक्षित रखा जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 50%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 50% धनराशि ST/SC वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत
प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितने प्रतिशत महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 33%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना अनिवार्य है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 15%। तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रत्येक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15% अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है 5% दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग में शामिल करना भी अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने प्रतिशत युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 70%। तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70% युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान किया जाना है। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण प्रतिशत क्रमशः कितना होगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 60% और 40%। तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो राज्य और केंद्र का वित्त पोषण प्रतिशत होगा वो कितना होगा? राज्य के लिए 40% और केंद्र के लिए कितना होगा? 60%। ठीक है, तो ये केंद्र के लिए और ये राज्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण प्रतिशत क्रमशः कितना होगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 100% और 0%। तो आप लोग को याद रखना है संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत सिक्किम, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण प्रतिशत क्रमशः कितना होगा? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 90 और 10%। मतलब यहाँ पर 90% वित्त केंद्र सरकार प्रदान करेगी जबकि 10% वित्त सिक्किम, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के जो राज्य हैं उन लोग 10% वित्त प्रोवाइड करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3045 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 3045 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 3867। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 3867 युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? तो यहाँ पर जो डाटा पूछा गया है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 का है, परंतु कब से लेकर कब तक का पूछा गया है? अप्रैल से सितंबर तक का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 380। तो आप लोग को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 380 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और ये डाटा कब तक का है? अप्रैल से सितंबर तक का। ठीक है, तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।